इस मूवी की स्टोरी लाइन गॉड्स और डेमी गॉड्स से रिलेटेड है, तो आइए पहले थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। ग्रीक मिथोलॉजी में 12 ओलंपियन गॉड्स हैं, लेकिन इस स्टोरी में हम सिर्फ 3 पर ही फोकस करेंगे, जो हैं थंडर गॉड ज़्यूस, गॉड पोसाइडन, सी, स्टॉर्म एंड अर्थक्वेक का, और हेडिस जो कि डेड का गॉड और अंडरवर्ल्ड का किंग है। इन तीनों गॉड्स में मसले खत्म करने के लिए इन पर पाबंदी लगाई गई थी कि ये एक दूसरे की पावर्स नहीं छीन सकते, और इसी वजह से इनमें सुकून रहा था। लेकिन मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़्यूस पोसाइडन को मिलने बुलाता है और उसे दिखाता है कि स्टॉर्म में अब लाइटनिंग नहीं रही। साथ ही वो पोसाइडन के बेटे, जिसे उनके या उनके पावर्स का नहीं पता, उस पर अपना लाइटनिंग बोल्ट चोरी करने का इल्जाम लगाता है। और जब पोसाइडन अपने बेटे के ऐसा कुछ भी करने से इनकार करता है, तो वो उसे बताता है कि 14 डेज में अगर उसका बोल्ट वापस नहीं दिया गया तो वो ओलंपियन माउंट पर वॉर स्टार्ट कर देगा। सीन्स शिफ्ट होते हैं अर्थ पर, जहां हम एक टीनेजर पर्सी जैक्सन को देखते हैं जो पानी के नीचे कई देर सांस बंद रख सकता होता है, लेकिन साथ ही उसकी डिसेबिलिटी भी दिखाई जाती है, जो कि इंग्लिश पढ़ते हुए डिलेक्सिया होना है। और ये जानते हुए भी उसकी टीचर मिस डॉट्स उसे बार बार क्लास में बोर्ड पर लिखे अल्फाज पढ़ने का कहती रहती है। पर्सी अगले दिन स्कूल के ट्रिप पर म्यूजियम जाता है, तो हम देखते हैं कि एक हैंडीकैप प्रोफेसर मिस्टर ब्रनर गॉड्स के बारे में दिखाते हुए पर्सी से उसके बारे में सवाल करते हैं, तो उसे लिखी हुई ग्रीक समझ आती है और वो आराम से वो पढ़कर उनको जवाब दे देता है। ये देखकर मिस डॉट्स पर्सी को अपने साथ बात करने के लिए ले जाती है, लेकिन वहाँ वो ऊंची जगह चढ़कर एलेक्टो, जो कि एक फ्यूरी है, उस क्रिएचर में बदल जाती है और पर्सी पर अटैक करते हुए उसे बोल्ट का पूछती रहती है। तभी वहाँ पर्सी का दोस्त ग्रूवर और मिस्टर ब्रनर आते हैं, जिस पर एलेक्टो भाग जाती है और मिस्टर ब्रनर के पूछने पर पर्सी उन्हें एलेक्टो के बोल्ट के बारे में पूछने का बताता है। मिस्टर ब्रनर कहते हैं कि उसकी डेमी गॉड यानी गॉड के बेटे होने की आइडेंटिटी सामने आ गई है, इसीलिए अब उसे अपनी मदर सैली को लेकर निकलना होगा। साथ ही वो उसे उसकी हिफाजत के लिए पेन देते हैं और ग्रूवर उसे वहाँ से लेकर घर जाता है। उधर पर्सी का एब्यूजिव स्टेप फादर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रूवर उसे गिराते हुए पर्सी और सैली को लेकर बाहर ले आता है। वो लोग दूर निकलते हैं तो पर्सी के पूछने पर सैली बताती है कि वो लॉन्ग आइलैंड पर मौजूद समर कैंप की तरफ जा रहे हैं, और ये बताते हुए ही गाड़ी के सामने कोई क्रिएचर आती है, जिस पर सैली से गाड़ी का बैलेंस खराब होता है और गाड़ी उलट जाती है। गाड़ी में मौजूद क्रेवर सटर बनकर उन दोनों को गाड़ी से निकालता है और वो चलते हुए समर कैंप की तरफ जाते हैं। समर कैंप की एंट्री पर ऐसी इनविजिबल वॉल होती है जो सिर्फ डेमी गॉड्स या क्रिएचर को ही अंदर जाने देती है, इसीलिए सैली अंदर नहीं जा सकती। तभी वहाँ मिनोटॉर नामी क्रिएचर आता है और वो सैली को पकड़कर दूर करता है। ग्रूवर और पर्सी उससे लड़ने के लिए तैयार होते हैं, तो पर्सी का मिस्टर ग्रूवर से मिला पेन स्वॉर्ड बन जाता है, और जब पर्सी मिनोटॉर को सैली को राख करता देखता है तो वो उससे लड़ाई शुरू कर देता है। पर्सी लड़ाई करते हुए अपनी स्वॉर्ड भी गिरा देता है और मिनोटॉर उनकी तरफ भागता आता है, तो उसका हॉर्न ट्री में फंस जाता है, जो निकाल कर पर्सी वो ही घुसाकर उसे मार देता है। इस सब के होने के बाद पर्सी शदीद शॉक में चला जाता है और बेहोश हो जाता है, और उसकी आंख कैंप के नर्सिंग विंग में खुलती है। ग्रूवर उसके जागने पर उसे कैंप के बारे में जानने के लिए टूर पर लेकर जाता है और बताता है कि ये कैंप गॉड्स के बच्चों के लिए है, और साथ ही उसे घूमते हुए मिस्टर ब्रनर मिलते हैं, जो कि चायरॉन होते हैं, और वो पर्सी को बताते हैं कि ये कैंप पोसाइडन ने पर्सी के लिए बनाया था। कैंप का टूर करने के बाद मिस्टर ब्रनर उसे बाकी डेमी गॉड्स के सामने लेकर जाते हैं और पर्सी के वेलकम के लिए गेम खेलने का कहते हैं। गेम की 2 टीम्स होती हैं। रेड टीम को लीड कर रही होती है गॉड एथेना की बेटी एनाबेथ, और ब्लू टीम को लीड कर रहा होता है गॉड हर्मीस का बेटा ल्यूक, और पर्सी ल्यूक की टीम में शामिल होता है। गेम स्टार्ट होती है तो उन्हें ओपोनेंट टीम को मारते हुए उनके फ्लैग तक पहुंचना होता है, लेकिन पर्सी के पास स्वॉर्ड चलाने या लड़ने के स्किल्स नहीं होते, इसलिए उससे ल्यूक मरने से बचाकर फ्लैग की तरफ भागने का कहता है। वो फ्लैग के पास जाता है तो उसके पास ओना मिलती है, जो उससे फ्लैग के लिए लड़ाई करती है, और पर्सी उससे लड़ते हुए महारत ना रखते हुए जख्मी होकर गिर जाता है। तभी उसे पोसाइडन की आवाज सुनाई देती है, जो उससे रिवर को हाथ लगाने का कहता है। पर्सी
पानी को हाथ लगाता है तो उसके सारे जख्म खत्म हो जाते हैं और वो पावरफुल होकर पहले ओना की टीम से लड़ता है, फिर उससे ही लड़ता है और उसे गिरा देता है, जिससे फ्लैग उसका हो जाता है। पर्सी के गेम जीतने की खुशी में रात होने पर पार्टी रखी जाती है और सब पार्टी एंजॉय कर ही रहे होते हैं तो कैंप के बीच लगी आग में से हेडिस निकलता है, जो पर्सी को अपने सामने बुलाकर उसे सैली के जिंदा होने का बताता है और उसे जल्द सैली के बदले बोल्ट वापस करने का कहता है। जब वो चला जाता है तो पर्सी मिस्टर ब्रनर को कहता है कि उन्हें सैली को बचाना होगा, जिस पर मिस्टर ब्रनर उसे समझाते हैं कि वो पहले ज़्यूस से मिलकर उसे दिखाएंगे कि उसने बोल्ट चोरी नहीं किया। इसके बाद कोई भी पर्सी के पीछे नहीं आएगा। पर्सी उस टाइम तो मान जाता है, लेकिन रात होने पर वो कैंप से तैयार हुए निकलने लगता है कि तभी उसके पीछे एना और ग्रूवर आते हैं और जब वो उन्हें मना करता है तो ग्रूवर उसका गार्ड होते हुए उसे अकेला छोड़ने से इनकार करता है, जबकि एना अच्छी फाइटर होने की वजह से उसकी सेफ्टी के लिए साथ चलने पर बाजिद होती है। पर्सी उनकी जिद पर मान जाता है और उन्हें बताता है कि उन्हें अंडरवर्ल्ड जाना होगा। इस पर एना बताती है कि उनकी हेल्प ल्यूक ही कर सकता है। वो ल्यूक के पास जाते हैं तो ल्यूक उन्हें अंडरवर्ल्ड का मैप, साथ ही वो हर्मी से चुराए ऑल स्टार कॉन्वर्स और अपनी फेवरेट शील्ड देता है। वो उन्हें ये भी बताता है कि उन्हें अंडरवर्ल्ड से निकलने के पर्ल्स चाहिए होंगे, जो उनकी तादाद के मुताबिक 3 होंगे और उनकी लोकेशन मैप ही बताएगा। वो तीनों उसका शुक्रिया अदा करते पहले पर्ल की तरफ निकलते हैं, जो उन्हें सिटी में मौजूद एक अबैंडन घर के गार्डन में मिलना होता है और उधर पहुंचकर उन्हें बेशुमार स्टैचूज मिलते हैं। उधर ही पानी में एना को ड्राचमस मिलता है, जो वो पर्सी को जरूरत के लिए दे देती है और वो तीनों पर्ल ढूंढने के लिए अलग होते हैं। इधर एना को एक औरत मिलती है जो उसे बताती है कि उसके हस्बैंड को किसी औरत ने स्टैचू बना दिया है और उसकी हेल्प मांगती है। दूसरी तरफ फिरते हुए ग्रूवर को एक स्टैचू देखकर समझ आता है कि वो स्नेक्स के सरवली मेड्यूसा के ल्यूर में आ गए हैं, जो लोगों की आंखों में देखकर उन्हें स्टैचू बना देती है। ये जानकर ग्रूवर पर्सी के साथ एना को बचाने की तरफ बढ़ता है। यहाँ मेड्यूसा एना को देखकर बताती है कि एना की मदर एथेना ने ही उसे कर्ज की थी। एना उसके स्टैचू बनाने के बारे में जानते हुए आंखें बंद कर लेती है, जबकि वो औरत ऐसा ना करने पर स्टैचू बन जाती है। इसके बाद मेड्यूसा एना को आंखें खोलने पर फोर्स करने लग जाती है। तभी वहाँ पर्सी के डिस्ट्रैक्ट करने पर एना बच जाती है, जबकि मेड्यूसा पर्सी को पकड़ लेती है। लेकिन ग्रूवर और एना वहाँ कार लेकर आए मेड्यूसा को दूर गिरा देते हैं और फिर पर्सी अपनी स्वॉर्ड से उसका सर काट के उसे मार देता है। उसके ब्रेसलेट पर उन्हें पर्ल मिलता है और साथ ही ग्रूवर मेड्यूसा का सर आगे काम आने के लिए उठा लेता है और वो अगले पर्ल की लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगला पर्ल एक म्यूजियम में एथेना के ह्यूज स्टैचू में एथेना के क्राउन में होता है, जिसे वो सुबह सबके सामने नहीं निकाल सकते, इसीलिए वो रात होने पर वहाँ आते हैं और एना गार्ड्स को बेहोश कर देती है। फिर पर्सी ऑल स्टार कॉन्वर्स पहनकर स्टैचू पर चढ़कर क्राउन उतारता उसे पर्ल निकाल लेता है। तभी वहाँ 5 जैनेटर्स आते हैं, जो उनके सामने ही हाइड्रा बन जाते हैं और इस क्रिएचर के 5 सर होते हैं और उनके अटैक करने पर पर्सी के हाथ से पर्ल दूर गिर जाता है। पर्सी उनका एक सर काटता है तो एना बताती है कि अब उसकी जगह 2 निकल आएंगे और ऐसा ही होता है, जिस पर पर्सी उनके मुंह से निकलती आग से बचता पर्ल ढूंढ कर उठाता है। वो तीनों पर्ल मिलने पर वहाँ से निकलने लगते हैं तो हाइड्रा उन्हें रोकने की कोशिश करता है, जिस पर ग्रूवर मेड्यूसा का सर निकाल कर उसका सर दिखाते हुए उन्हें स्टैचू बना देता है। उधर से निकलने के बाद वो लास्ट पर्ल की लोकेशन देखकर कैसीनो जाते हैं, जहाँ उन्हें वेट्रेस बाकी सब की तरह लोटस फ्लावर्स खाने के लिए देती है और उसे खा के वो अपना असल मोटिव भूलकर बाकी सब की तरह एंजॉय करने लग जाते हैं। तभी पर्सी को पोसाइडन की आवाज आती है, जो उसे फ्लावर के असर से निकलने का कहता है और जब पर्सी उसके असर से निकलता है तो उसे समझ आता है कि ये सब एक चाल था और वो एना और ग्रूवर को भी उस फ्लावर के असर से निकालता है। वो उधर व्हील पर पर्ल ढूंढकर वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा होता और उनके रास्ता ढूंढने से एम्प्लॉयज को पता चल जाता है कि वो फ्लावर के असर में नहीं है। इस पर पर्सी उन्हें वहाँ मौजूद कार में बैठे कैसीनो का शीशा तोड़ता बाहर निकलता है और उन्हें डेट देखकर पता चलता है कि उन्होंने कैसीनो में 5 दिन जाया कर दिए, यानी अब उनके पास सिर्फ 12 घंटे हैं। वो मैप पर अंडरवर्ल्ड जाने की लोकेशन देखकर हॉलीवुड के साइन के पास पहुंचते हैं और उधर लिखी ग्रीक पढ़ के वो उधर
उधर खुली केव में जाते हैं। वहाँ उन्हें कायरॉन मिलता है जो उन्हें अंदर जाने से रोकता बताता है कि वो सिर्फ मरकर ही अंदर जा सकते हैं। पर्सी उसे टैराक्समस देता है। कायरॉन उन्हें बोट पर बिठाए हेल से ले जाकर हेडिस के घर के पास छोड़ता चला जाता है और वो तीनों अंदर जाते हैं जहाँ उनका वेलकम कुछ डॉग्स जैसे क्रिएचर करते हैं। तभी वहाँ हेडिस की बीवी पर्सफोन आकर उन्हें बचाती हेडिस के पास ले जाती है और हेडिस उन्हें देखकर पर्सी से अपना बोल्ट मांगता है, जिस पर पर्सी उसे समझाता है कि उसके पास बोल्ट नहीं है, वो तो सिर्फ अपनी मदर को बचाने आया है। हेडिस उसके सामने सैली को लाता है तो पर्सी अपनी शील्ड वहीं फेंककर सैली के पास आता है और शील्ड के हैंडल पर हेडिस अपना बोल्ट देखता है। हेडिस पर्सी को ही चोर समझकर उनके पीछे हेल का दरवाजा खोलता है और उससे निकलती सोल्स उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लग जाती हैं। पर्सी हेडिस को बहुत समझाता है कि वो शील्ड उसकी नहीं बल्कि ल्यूक की थी, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। तभी पर्सफोन हेडिस से बोल्ट लेकर उसे हिट करके उसे दूर गिरा देती है और पर्सी के उनकी हेल्प की वजह पूछने पर बताती है कि हेडिस अंडरवर्ल्ड में रोका गया हुआ है और अगर उसे बोल्ट मिल जाता है तो उसने दुनिया में उतरकर तबाही मचा देनी थी। वो पर्सी को बोल्ट लेकर जाने का कहती है, लेकिन उनके पास निकलने के लिए सिर्फ 3 पर्ल्स होते हैं जबकि वो 4 हैं। इस पर पर्सफोन ग्रूवर को रोक लेती है, जबकि पर्सी ग्रूवर से वापस आने का वादा करता एना और सैली के साथ ओलंपियन की तरफ निकलता है। वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर पहुंचते हैं जहां उन्होंने ओलंपियन जाना होता है और उधर उन्हें ल्यूक मिलता है, जिससे पर्सी के बोल्ट चुराने की वजह पूछने पर वो बताता है कि वो गॉड्स की पावर से तंग आ गया था, इसलिए वो डेमी गॉड्स को पावर में लाने के लिए बोल्ट चुराकर उनमें लड़ाई कराकर उन्हें मारना चाहता था। ल्यूक के पर्सी से बोल्ट लेने पर उन दोनों में बहुत इंटेंस लड़ाई होती है और साथ ही कुछ हेल्प एना भी करती है। पर्सी अपनी पानी की पावर्स को यूज में लाते हुए टैंक से पानी खींचकर ल्यूक की तरफ फेंकता उसे रिवर में गिरा देता है। उसकी हाथ से गिरा बोल्ट उठाकर पर्सी, एना और सैली उस एलिवेटर की तरफ बढ़ते हैं जहाँ से उन्होंने ओलंपस जाना है। उसमें सवार होकर ओलंपस जाते हैं जहाँ सारे गॉड्स लड़ाई के लिए तैयार होते हैं और पर्सी ज़्यूस को बोल्ट देकर उसे ल्यूक के मोटिव्स का बताता है। ज़्यूस के पूछने पर जब पर्सी पोसाइडन से नाराज उससे कोई भी रिश्ता होने से इनकार करता है तो पोसाइडन उससे अकेले बात करने की ख्वाहिश करता है, जिस पर सब वहाँ से चले जाते हैं। पोसाइडन उसे ज़्यूस के रूल के मुताबिक किसी भी गॉड के अपने बच्चों से ना मिलने की वजह बताता है और उसे हमेशा कॉन्शियस में अपने साथ होने का बताता है, जिस पर दोनों का रिलेशन ठीक हो जाता है और पर्सी वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि सैली बाकी डेमी गॉड्स के साथ कैंप में रहने के लिए पर्सी को कैंप छोड़कर जाती है और अंदर जाने पर उसे अपने ज़्यूस से की रिक्वेस्ट की वजह से आजाद हुआ ग्रूवर मिलता है और साथ ही उसे एना भी मिलती है और मूवी उनके कैंप में खुश होने पर ही खत्म हो जाती है।